श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण 259वां अध्याय। प्रतिमाओं के लक्षण, मान, आकार आदि का कथन। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, इसके बाद मैं देवताओं की मूर्तियों के आकार के विषय में विशेष रूप से बतला रहा हूँ। इस विषय में ब्रह्मा ने बताया है कि राम, विरोचन के पुत्र बलि, वराह और नरसिंह मूर्तियों की ऊंचाई 10 ताल होनी चाहिए। वामन की प्रतिमा 7 ताल की हो तथा मत्स्य और क्रूर की प्रतिमा जितने में सुंदर दिख सकें उसी परिमाण में की बनानी चाहिए। अब मैं शिव आदि की मूर्तियों के आकार का वर्णन कर रहा हूँ। रुद्र की मूर्ति तपाए हुए स्वर्ण की भांति कांतिमती तथा स्थूल उरुओं, भुजाओं और स्कंदों से युक्त होनी चाहिए। उनका वर्ण सूर्य की किरणों के समान श्वेत और जटा चंद्रमा से विभूषित हो। वे जटा मुकुटधारी हों तथा उनकी अवस्था 16 वर्ष की होनी चाहिए। उनकी दोनों भुजाएं हाथी के चूड़ादंड की तरह तथा जंघा और उरुमंडल गोलाकार हों। उनके केश ऊपर की ओर उठे हुए तथा नेत्र दीर्घ एवं चौड़े बनाए जाने चाहिए। उनके वस्त्र के स्थान पर व्याघ्र चर्म तथा कमर कमर में 3 सूत्रों की मेखला बनाई जाए। उन्हें हार और केयूर से सुशोभित तथा सर्पों के आभूषणों से अलंकृत करना चाहिए। उनकी भुजाओं को विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित तथा उभरे हुए कपोलों को 2 कुंडलों से अलंकृत करना चाहिए। उनकी भुजाएं घुटने तक लंबी, मूर्ति सौम्य, परम सुंदर, बाएं हाथ में ढाल, दाहिने हाथ में तलवार, दाहिनी और शक्ति दंड और त्रिशूल तथा बाईं ओर के हाथों में कपाल, नाग और खटवांग को रखना चाहिए। एक हाथ वर मुद्रा एक हाथ वरद मुद्रा से सुशोभित और दूसरा हाथ रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हो। 10 भुजाओं वाली शिव की नटराज मूर्ति को विशाल स्थान युक्त बनाई जानी चाहिए। वह नाचती हुई तथा गज चर्म धारण किए हुए हो। सिरपुरांतक प्रतिमा में 16 भुजाएं बनाई जानी चाहिए। उस समय उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, सिंह, घंटा, पिनाक, धनुष, त्रिशूल और विष्णुमय शर, ये 8 वस्तुएं अधिक रहेंगी। शिव की ज्ञान योगेश्वर प्रतिमा में 4 या 8 भुजाएं बनाई जाती हैं। भैरव मूर्ति तीक्ष्ण दांत तथा नुकीली नासिका से युक्त होती है। उनका मुख महान भयंकर होता है। ऐसी मूर्ति को प्रत्यातन अर्थात मुख्य मंदिर के सामने के मंदिर या बरामदे में स्थापित करना शुभदायक होता है। मुख्य मंदिर में भैरव की स्थापना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भयकारी देवता है। इसी प्रकार नरसिंह, वराह तथा अन्य भयंकर देवताओं के लिए भी करना चाहिए। देव प्रतिमाओं को कहीं भी हीन अंगों वाली तथा अधिक अंगों वाली नहीं बनानी चाहिए। न्यून अंग तथा भयानक मुख वाली प्रतिमा स्वामी का विनाश करती है। अधिक अंगों वाली प्रतिमा शिल्पकार का हनन करती है और दुर्बल प्रतिमा धन का नाश करती है। दुबले उदर वाली प्रतिमा दुर्भिक्ष प्रदा, कंकाल शरीर की धन नाशिनी, टेढ़ी नासिका वाली दुखदायिनी, सूक्ष्म अंगों वाली सूक्ष्मांगी, भय पहुंचाने वाली, चिपटी दुख और शोक प्रदान करने वाली, नेत्रहीना, नेत्र की विनाशिका, मुखहीना, दुखदायिनी और दुर्बल हाथ पैर वाली या अन्य किन्हीं अंगों से हीन अथवा विशेषकर जंघों से हीन प्रतिमा मनुष्य के लिए भ्रम और उन्माद उत्पन्न करने वाली कही गई है। सूखे मुख वाली तथा कटी भाग से हीन प्रतिमा राजा को कष्ट देने वाली कही गई है। हाथ पांव से विहीन प्रतिमा महामारी का भय उत्पन्न करने वाली तथा जंघा और घुटने से
विहीन, शत्रु का कल्याण करने वाली कही गई है। जो वक्ष स्थल से विहीन होती है वह पुत्रों और मित्रों की विनाशी का तथा संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण प्रतिमा सर्वदा आयु और लक्ष्मी प्रदान करने वाली कही गई है। जो इस प्रकार के लक्षणों से युक्त भगवान शंकर की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। उनकी प्रतिमा के चारों ओर सभी देवगणों को स्तुति करते हुए प्रदर्शित करना चाहिए। शंकर की मूर्ति को इंद्र, नंदीश्वर एवं महाकाल से युक्त बनाना चाहिए। उनके पार्श्व भाग में विनम्र भाव से स्थित लोकपालों और गणेश्वरों को दिखलाना चाहिए। भृंगी और भूत वेतालों की मूर्तियां उनके बगल में नाचती गाती हुई बनाई जानी चाहिए। जो सभी हर्षपूर्वक परमेश्वर शिव की स्तुति में लीन रहें। रुद्राक्ष की माला हरण करने वाली, प्रवाल, मूंगे आदि की माला तथा पुष्पादि रूप उपहारों को समर्पित करने वाली, गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, अप्सरा और ग्रहों के अधीश्वरों के अनेकों गणों तथा मंदिर आदि सैकड़ों देवताओं और मुनिवरों द्वारा नमस्कार एवं स्तुति किए जाते हुए तथा देवता और मनुष्यों के लिए पूजनीय, नेत्रधारी, स्तवनीय भगवान शंकर की प्रतिमा बनाई जानी चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में प्रतिमा लक्षण नामक 259वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 260वां अध्याय विविध प्रतिमा देवताओं की प्रतिमाओं का वर्णन। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन कर रहा हूँ। इसमें देवादिदेव शंकर की बनाई और बाईं और आधे भाग में अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप होता है तथा अर्ध भाग में दाहिनी और पुरुष भाग में प्रतिमा को जटाजूट तथा बालचंद्र की कला से युक्त कर उमा के अर्ध भाग में मस्तक पर सीमंत, मांग में सिंदूर और ललाट पर तिलक निर्मित करें। दाहिने कान में वासुकी नाग और बाएं कान में कुंडल की रचना की जानी चाहिए। वहीं ऊपर की ओर केशों के आभूषण तथा कान में बाली बनानी चाहिए। देव देवेश्वर शिव के दाहिने हाथ में कपाल या त्रिशूल तथा बाएं हाथ में दर्पण और कमल बनाएं। विशेषतया बाएं बाहु को बाजूबंद और कंकण से युक्त बनाना चाहिए और दाहिनी ओर के भाग में मणियों और मोतियों का यज्ञोपवीत बनाना चाहिए। प्रतिमा के बाएं भाग की ओर स्तन तथा दाहिने भाग पीले वर्ण का बनाएं। ऊपर का आधा भाग उज्ज्वल हो, नितंब का आधा भाग श्वेत वर्ण का होना चाहिए। लिंग से ऊपर का भाग सिंह के चर्म से आवृत हो। बाएं भाग में नाना प्रकार के रत्नों से बनाई हुई 3 लड़ियों वाली करधनी और साड़ी पहनानी चाहिए। दाहिनी भाग सर्पों से युक्त हो। शिवजी का दाहिना पैर कमल के ऊपर स्थापित हो तथा नुपुर से विभूषित बायां पैर उससे कुछ ऊपर की ओर हो। उसकी अंगुलियों को रत्न निर्मित अंगूठियों से विभूषित करें। पार्वती के चरण सर्वदा महावर से युक्त प्रदर्शित किए जाएं। इस प्रकार इस प्रसंग में मैंने अर्धनारीश्वर के रूप का वर्णन किया। ब्राह्मणों, अब आप लोग उमा महेश्वर मूर्ति के लक्षण सुनिए। मैं उन दोनों की स्थिति का वर्णन कर रहा हूँ। उमा महेश्वर की प्रतिमा मनोहर लीलाओं से युक्त हो। उसे जटाओं के हार और चंद्रमा से विभूषित 2 या 4 बाहुओं तथा 3 नेत्रों से युक्त बनाना चाहिए। उसमें भगवान शिव का एक हाथ उमा के कंधे पर विराजमान होना चाहिए। मूर्ति के दाहिने हाथ में कमल या शूल हो। बायां हाथ स्तन पर न्यस्त होना चाहिए।
उसे विविध प्रकार के रत्नों से विभूषित, व्याघ्र चर्म से युक्त सुंदर वेशों से सुसज्जित, मुखमंडल को अर्ध चंद्रमा से विभूषित तथा उचित रूप से प्रतिष्ठित करना चाहिए। उसके बाएं भाग में देवी की मूर्ति होगी, जिसके दोनों उरु भाग बहुओं से छिपे रहेंगे सिर के आभूषणों तथा अलकावलियों द्वारा मुक्त भाग ललित हो, और बालियों से कान तथा तिलक से ललाट शोभायमान हो रहा हो। कहीं कहीं कानों को अलंकृत करने के लिए मणि निर्मित कुंडल पहनावे जाते हैं। उसे हार और केयूर से सुसज्जित कर शिव जी के मुख का अवलोकन करने वाली बनावें। वे लीला पूर्वक देव देव शंकर के बाएं कंधे का स्पर्श कर रही हो तथा उनका दाहिना हाथ दाहिने भाग से बाहरी की ओर बना हो, या किसी किसी प्रतिमा में दाहिने कंधे अथवा कुक्षी भाग में नखों से स्पर्श कर रही हो। बाएं हाथ में दर्पण अथवा सुंदर कमल रहना चाहिए। नितंब भाग पर 3 लड़ियों वाला कटी सूत्र लटकता रहना चाहिए। पार्वती के दोनों ओर जया विजया, स्वामी कार्तिकेय और गणेश को तथा तोरण द्वार पर गृह गणों को प्रदर्शित करना चाहिए। इस प्रकार वहां माला, विद्याधर और वीणा से सुशोभित अप्सराओं को बनाना चाहिए। समृद्धि कामी को उमापति शिव की प्रतिमा इस प्रकार की बनवानी चाहिए। अब मैं सभी पापों के विनाशक शिव नारायण की प्रतिमा की विधि बता रहा हूँ। इस प्रतिमा की बाईं और आधे भाग में भगवान विष्णु तथा दाहिने भाग और आधे भाग में शूलपाणी शिव को बनाना चाहिए। कृष्ण की दोनों भुजाएं मणि निर्मित केयूर से विभूषित होनी चाहिए। दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हों, शांत रूप हो तथा मनोहर अंगुलियां लाल वर्ण की हों। हाथ में हाथ के निचले भाग में चक्र के स्थान में गदा भी देनी चाहिए। ऊपरी भाग में शंख, कटी भाग में उज्जवल आभूषण और पीतांबर धारण किए हुए हो तथा चरण मणि निर्मित नुपुरों से विभूषित हो। इसका दाहिना आधा भाग जटाभार तथा अर्धचंद्र से विभूषित होना चाहिए। दाहिने हाथ को वृद्ध मुद्रा से युक्त तथा सर्पों के हार और से कंकण से सुशोभित तथा दूसरे हाथ को त्रिशूल से विभूषित बनाना चाहिए। उसे सर्प के यज्ञोपवीत से युक्त और उसके कटी प्रदेश को गज चर्म से आच्छादित कर दे। चरण मणि और रत्नों से अलंकृत तथा नाग से विभूषित हो। इस प्रकार शिव नारायण के उत्तम उत्तम स्वरूप की कल्पना करनी चाहिए। अब मैं महावरा का वर्णन कर रहा हूँ। उनके हाथों में पद्म और गदा हो, उनके दाढ़ों में अर्धभाग तीक्ष्ण हो, सुथुन वाला मुख हो, बाईं कोहिनी पर पृथ्वी हो। वह पृथ्वी दाढ़ के अग्रभाग पर रखी हुई कमल युक्त और शांत हो तथा उसका मुख विस्मय से उत्फुल्ल हो। ऐसी मूर्ति को ऊपर की ओर बनाना चाहिए। उस मूर्ति का दाहिना हाथ कटी प्रदेश पर हो, उनका एक पैर शेषनाग के मस्तक पर और दूसरा कुरुम पर स्थित हो तथा लोकपालगण चारों ओर से उनकी स्तुति कर रहे हो। ऐसी मूर्ति बनानी चाहिए। भगवान नरसिंह की प्रतिमा 8 भुजाओं से युक्त बनाई जानी चाहिए। उसी प्रकार उनका सिंहासन भी भयंकर हो, मुख और नेत्र फैले हुए हों, गर्दन के लंबे बाल कानों तक बिखरे हों तथा वे नख से दिति पुत्र हिरण्यकशिपु को फाड़ रहे हों, जिसकी आंतें बाहर निकल गई हों, मुख से रुधिर गिर रहा हो, भ्रकुटी मुख और नेत्र विकराल हो। ऐसे दानवराज हिरण्यकशिपु की मूर्ति बनानी चाहिए। कहीं
नरसिंह प्रतिमा युद्ध के उपकरणों से युक्त दैत्यों से युद्ध करती हुई बनाई जाती है, और कहीं थके हुए दैत्य से बारंबार धमकाई जाती हुई बनानी चाहिए। वहां दैत्य को तलवार और ढाल धारण किए हुए प्रदर्शित करना चाहिए तथा देवेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाते हुए विष्णु को दिखाना चाहिए। अब मैं वामन का वर्णन कर रहा हूँ। वे ब्राह्मण को वे ब्रह्मांड को नापने के लिए तत्पर दिखते हैं। उनके चरणों के समीप में ऊपर की ओर बाहु का निर्माण करें। उसके नीचे की ओर बाएं हाथ में कमंडलू धारण किए हुए वामन की रचना करें। दाहिने हाथ में एक छोटी सी छतरी होनी चाहिए। उनका मुख दीनता से युक्त हो। उन्हीं की बगल में जल का गेड़ुआ लिए हुए बलि का निर्माण होना चाहिए। उसी स्थल पर बलि को बांधते हुए गरुड़ को भी दिखाना चाहिए। इसी प्रकार मत्स्य भगवान की प्रतिमा मछली के आकार की तथा कुरुम भगवान की प्रतिमा कछुए के समान बनानी चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों की प्रतिमाओं का निर्माण होना चाहिए। ब्रह्मा को कमंडलू लिए हुए चार मुखों से युक्त बनावे। उनकी प्रतिमा कहीं हंस पर बैठी हुई तथा कहीं कमल पर विराजमान रहती है। उनकी प्रतिमा कमल के भीतरी भाग के समान अरुण चार भुजाओं से युक्त और सुंदर नेत्र वाली हो। उनके नीचे के बाएं हाथ में कमंडलू और दाहिने हाथ में श्रुआ हो। उनके ऊपर के बाएं हाथ में दंड तथा दाहिने हाथ में भी श्रुआ धारण किए हुए प्रदर्शित करना चाहिए। उनके चारों ओर देवता गंधर्व और मुनि गणों द्वारा स्तुति किए जाते हुए दिखाना चाहिए। ऐसी भूमिका भी दिखाएं मानो वे तीनों लोकों की रचना में प्रवृत्त हैं। वे श्वेत वस्त्रधारी ऐश्वर्य संपन्न मृग चर्म तथा दिव्य यज्ञोपवीत से युक्त हों। उनके बगल में आज्ञास्थली रहे और सामने चारों वेदों की मूर्तियां हो। उनकी बाएं ओर सावित्री, दाहिनी ओर सरस्वती तथा उनके अग्रभाग में मुनियों के समूह हो। अब मैं कार्तिकेय की प्रतिमा का वर्णन कर रहा हूँ। उनकी प्रतिमा को मध्यकालीन सूर्य की भांति परम तेजोमय कमल के मध्य भाग में के समान अरुण मयूर पर आरुण दंडों और चीरों से सुशोभित सुकुमार शरीर से युक्त और 12 भुजाओं वाली बनाना चाहिए। उसे अपने ईष्ट नगर में स्थापित करना चाहिए। खरवट पर्वत के समीप के ग्राम और उनकी चार भुजाओं वाली और वन अथवा ग्राम में दो बाहु वाली प्रतिमा स्थापित करानी चाहिए। 12 भुजाओं वाली प्रतिमा में उनकी दाहिनी ओर से 6 हाथों में शक्ति पाश तलवार बाण और शूल शोभायमान हो। एक हाथ में अभय मुद्रा अथवा वरद मुद्रा बनानी चाहिए। ये सभी केयूर तथा कटक से विभूषित उज्ज्वल वर्ण के होने चाहिए। बाईं ओर के 6 हाथ क्रमशः धनुष, पताका, मुष्टि, फैली हुई तर्जनी, ढाल, मुर्गा इन वस्तुओं से युक्त और उसी वर्ण के होने चाहिए। दो भुजाओं वाली प्रतिमा के बाएं हाथ में शक्ति और दाहिने हाथ कुकुट पर न्यस्त रहना चाहिए। चतुर्भुज प्रतिमा की बाईं ओर के दो हाथों में शक्ति और पाश तथा दाहिने और के तीसरे हाथ में तलवार हो और चौथा हाथ अभय अथवा वरद मुद्रा से युक्त हो। अब मैं गणेश जी की प्रतिमा का विधान बता रहा हूँ। उनकी प्रतिमा में हाथी सा मुख, 3 नेत्र, लंबा उदर और भुजाएं, सर्प का यज्ञोपवीत सिमटा हुआ कान, विशाल सूंड, एक दांत और तोंद स्थूल हो।
उनके ऊपर के दाहिने हाथ में अपना दांत और निचले हाथ में कमल होना चाहिए। बाईं ओर के ऊपर के हाथ में मोदक और निचले हाथ में परशु हो। बृहत होने के कारण मुख नीचे और विस्तृत तथा स्कंध, पाद और हाथ मोटे होने चाहिए। वह सिद्धि बुद्धि से युक्त हो, उसके नीचे की ओर मूषक बना हो। अब मैं भगवती कात्यायनी की मूर्ति का वर्णन कर रहा हूँ। वह 10 भुजाओं से युक्त तीनों देवताओं की आकृति का अनुकरण करने वाली जटाजूट से विभूषित, सिर पर अर्धचंद्र से सुशोभित, 3 नेत्रों से युक्त, पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली, अलसी पुष्प के समान नील वर्णा, तेजोमय सुंदर नेत्रों से विभूषित, नव यौवन संपन्ना, सभी आभूषणों से विभूषित, अत्यंत सुंदर दांतों से युक्त, स्थूल और उन्नत स्तनों वाली, त्रिभंगी रूप से स्थित, महिषासुर नाशिनी आदि चिन्हों से युक्त हो। दाहिने हाथों में क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर खड्ग, चक्र, तीक्ष्ण बाण और शक्ति तथा बाएं हाथों में ढाल, धनुष, पाश, अंकुश, घंटा अथवा परशु धारण करना चाहिए। प्रतिमा के नीचे सिर रहित महिषासुर को प्रदर्शित करना चाहिए। वह दानव सिर कटने पर शरीर से निकलता हुआ दिख पड़े तथा हाथ में खड्ग, हृदय शूल से विदीर्ण और बाहर निकलती हुई आतड़ियों से विभूषित हो। वह रक्त से लथपथ शरीर वाला, विस्फारित लाल नेत्रों से युक्त, नागपाश से परिवेष्टित, टेढ़ी भ्रकुटी के कारण भीषण मुखाकृति और दुर्गा द्वारा पाश युक्त बाएं हाथ से पकड़ा गया केश वाला हो। देवी के सिंह को मुख से रक्त उगलते हुए प्रदर्शित करना चाहिए। देवी का दाहिना पैर सिंह के ऊपर समान रूप से स्थित हो तथा बायां कुछ ऊपर की ओर उठा हो। उसका अंगूठा महिषासुर पर लगा हुआ हो। उनकी प्रतिमा को देवगणों द्वारा स्तुति किए जाते हुए देखना चाहिए। यहाँ से अष्टदिक्पाल यहाँ लोकपालों की प्रतिमा का वर्णन है। अब मैं देवराज इंद्र के रूप को विशेष रूप से कह रहा हूँ। 1000 नेत्रों वाले देवेंद्र को मत गयंद पर विराजमान बनाना चाहिए। उनके उरु, वक्ष स्थल और मुख विशाल हो, कंधे सिंह के समान हो, उनकी भुजाएं विशाल हो, वे किरीट और कुंडल धारण किए हों, उनके जगन स्थल, भुजाएं तथा आंखें स्थूल हों, वे वज्र और कमल धारण किए हों तथा विविध आभूषणों से विभूषित हो, देवता और गंधर्वों द्वारा पूजित और अप्सराओं द्वारा सेवित हो। उनके पार्श्व में छत्र और चामर धारण करने वाली स्त्रियों को प्रदर्शित करना चाहिए। वे सिंहासन पर विराजमान हो, उनकी बाईं और कमल धारण किए हुए इंद्राणी स्थित हो, वे गंधर्वों से घिरे हो। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में प्रतिमा लक्षण नामक 260वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 261वां अध्याय सूर्यादि विभिन्न देवताओं की प्रतिमा के स्वरूप, प्रतिष्ठा और पूजा आदि की विधि। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मण गण, अब आप लोग भगवान सूर्य की प्रतिमा के निर्माण की विधि सुनिए। भगवान सूर्य देव को रथ पर स्थित सुंदर नेत्रों से सुशोभित और दोनों हाथों में कमल धारण किए हुए बनाना चाहिए। उनके रथ में 7 घोड़े और एक पहिया होना चाहिए। उन्हें विचित्र मुकुट से युक्त तथा कमल के मध्यवर्ती भाग के समान लाल वर्ण का बनाना चाहिए। वे विविध आभूषणों से विभूषित, दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए वे कमल सदा लीला पूर्वक ऊपर कंधों तक उठे हुए हों।
उनका स्वरूप विशेषकर पैर दो वस्त्रों से आवृत हो। प्राय चित्रों में भी उनकी प्रतिमा दो वस्त्रों से ढकी हुई प्रदर्शित की जानी चाहिए। उनके दोनों चरण तेज से आवृत हों, मूर्ति के समान, और दंडी और पिंगल नामक दो प्रतिहारों को रखना चाहिए। उन दोनों पार्श्ववर्ती पुरुषों के हाथों में तलवार बनाई जानी चाहिए। उनके पार्श्व में एक हाथ में लेखनी लिए हुए अविनाशी धाता धाता की मूर्ति हो। भगवान भास्कर अनेकों देवगणों से युक्त हों। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए। सूर्य देव के सारथी अरुण हैं, जो कमल दल के सदृश लाल वर्ण के हैं। उनके दोनों बगल में चलते हुए लंबी गर्दन वाले अश्व हों। उन सातों अश्वों को सर्प की रस्सी से बांधकर लगाम युक्त रखना चाहिए। सूर्य मूर्ति को हाथों में कमल लिए हुए कमल पर या वाहन पर स्थित रखना चाहिए। अब मैं सभी प्रकार के अभिष्ट फलों को देने वाले अग्नि की प्रतिमा का स्वरूप बतला रहा हूँ। अग्नि की प्रतिमा कनक के समान उद्दीप्त कांति वाली बनानी चाहिए। वह अर्धचंद्राकार आसन पर स्थित हो। उनका मुख उदयकालीन सूर्य की भांति दिखाना चाहिए। अग्निदेव को अग्निदेव अग्नि की अग्नि देव को यज्ञोपवीत तथा लंबी दाढ़ी से युक्त बनाना चाहिए। उनको उन उनके बाएं हाथ में कमंडलू और दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला हो। उनका महान उनका वाहन बकरा ज्वाला मंडल से विभूषित और उज्जवल होना चाहिए। मस्तक पर या मुख में सात जीवा रूपणी ज्वालाओं से युक्त इस प्रतिमा को देव मंदिर अथवा अग्नि कुंड के मध्य में स्थापित करना चाहिए। अब मैं यमराज की प्रतिमा के निर्माण की विधि बतला रहा हूँ। उनके शरीर का रंग काले अंजन के समान हो। वे दंड और पाश धारण करने वाले ऐश्वर्य युक्त और विशाल महिष पर आरूढ़ हो अथवा सिंहासनासीन हो। उनके नेत्र प्रदीप्त अग्नि के समान हो। उनके चारों ओर महिष चित्रगुप्त विकराल अनुचर वर्ग मनोहर आकृति वाले देवताओं तथा विकृत अप्सराओं की प्रतिमाओं को भी प्रदर्शित करना चाहिए। अब मैं लोकपाल राक्षसेंद्र नेत्रति की प्रतिमा की निर्माण विधि बतला रहा हूँ। वे मनुष्य पर आरूढ़ विशालकाय राक्षस समूह से घिरे हुए और हाथ में तलवार लिए हुए हों। उनका वर्ण अत्यंत नील और कजलगिरी के समान दिखाई पड़ता हो। उन्हें पालकी पर सवार और पीले आभूषणों से विभूषित बनाना चाहिए। अब मैं महाबली वरुण की प्रतिमा का वर्णन हूँ। वे हाथ में पाश धारण किए हुए स्फटिक मणि और शंख के समान श्वेत कांति से युक्त उज्जवल हार और वस्त्र से विभूषित झंझ बड़ी मछली पर आसीन शांत मुद्रा से संपन्न और बाजू बंद और किरीट से सुशोभित हो। अब मैं वायुदेव की प्रतिमा का स्वरूप बतला रहा हूँ। उन्हें धूम्र वर्ण से युक्त मृग पर आसीन चित्र विचित्र वस्त्रधारी शांत युवा अवस्था से संपन्न तिरछी बोहों से युक्त वरद मुद्रा और ध्वज पताका से विभूषित बनाना चाहिए। अब मैं कुबेर की प्रतिमा का वर्णन कर रहा हूँ। वे दो कुंडलों से अलंकृत तोंद युक्त विशालकाय 8 निधियों से संयुक्त बहुतेरे ग्रहों से घिरे हुए
धन व्यय करने के लिए उदत करों से युक्त, केयूर और हार से विभूषित, श्वेत वस्त्रधारी, वरद मुद्रा, गदा और मुकुट से विभूषित तथा पालकी पर सवार हों, इस प्रकार उनकी प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अब मैं सामर्थ्यशाली ईशान देव की प्रतिमा का वर्णन कर रहा हूँ। उनके शरीर की कांति तथा नेत्र श्वेत हों। वे सामर्थ्यशाली देव 3 नेत्रों से युक्त तथा हाथ में त्रिशूल लिए हुए वृषभ पर आरूढ़ हो। अब मैं मातृकाओं की प्रतिमाओं का लक्षण अनुपूर्वी यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। ब्राह्मणी की प्रतिमा ब्रह्मा जी के समान 4 मुख, 4 भुजाएं, अक्षय सूत्र तथा और कमंडलू से विभूषित तथा हंस पर आसीन बनानी चाहिए। इसी प्रकार भगवान महेश्वर के अनुरूप माहेश्वरी की प्रतिमा मानी गई है। वे जटा मुकुट से अलंकृत, वृषभासीन, मस्तक पर चंद्रमा से विभूषित, क्रमशः कपाल, शूल, खड्वांग और वरद मुद्रा से सुशोभित 4 भुजाओं से संपन्न हो। कुमारी की प्रतिमा स्वामी कार्तिकेय के समान निर्मित करानी चाहिए। वे श्रेष्ठ मयूर पर सवार, लाल वस्त्र से सुशोभित, शूल और शक्ति धारण करने वाली, हार और केयूर से विभूषित तथा मुर्गा लिए हुए हों। वैष्णवी की मूर्ति विष्णु भगवान के समान हो। वे गरुड़ पर आसीन हों। उनके 4 भुजाएं हों, जिनमें क्रमशः शंख, चक्र, गदा और वरद मुद्रा हो, अथवा वे एक बालक से युक्त सिंहासन पर बैठी हुई हों। अब मैं वराही की प्रतिमा का प्रकार बतला रहा हूँ। वे देवी महिष पर बैठी हुई वराह के समान रहती है। उनके सिर पर चामर झलता रहना चाहिए। वे हाथों में गदा और चक्र लिए हुए बड़े बड़े दानवों के विनाश के लिए सन्नद्ध रहती है। इंद्राणी को इंद्र के समान वज्र, शूल, गदा धारण किए हुए हाथी पर विराजमान बनाना चाहिए। वे देवी बहुत से नेत्रों से युक्त, तप्त स्वर्ण के समान कांतिमती और दिव्य आभरणों से भूषित रहती है। अब मैं भगवती योगेश्वरी चामुंडा की प्रतिमा का वर्णन करता हूँ। वे तीखी तलवार, लंबी जीवा, ऊपर उठे केश तथा हड्डियों के टुकड़ों से विभूषित रहती है। उनके विकराल दाढ़ों से युक्त मुख वाली, दुर्बल उदर से युक्त कपालों की माला धारण किए हो और मुंडमाला से विभूषित बनाना चाहिए। उनके बाएं हाथ में खोपड़ी से युक्त एवं रक्त और मांस से पूर्ण खप्पर और दाहिने हाथ में शक्ति हो। वे गृध्र या काख पर बैठी हो। उनका शरीर मांस रहित, उदर भीतर घुसा और मुख अत्यंत भीषण हो। उनके 3 नेत्रों से संपन्न, घंटा लिए हुए, व्याघ्र चर्म से सुशोभित या निर्वस्त्र बनाना चाहिए। उसी प्रकार कालिका को कपाल धारण किए हुए गधे पर सवार बनाना चाहिए। वे लाल पुष्पों से लाल पुष्पों के आभरणों से विभूषित तथा झाड़ू की ध्वजा से युक्त हो। इन मातृकाओं के समीप सर्वदा गणेश की प्रतिमा भी रखनी चाहिए तथा मातृकाओं के आगे जटाधारी, हाथों में वीणा और त्रिशूल लिए हुए वृषभारूढ़ भगवान वीरेश्वर को स्थापित करना चाहिए। अब मैं लक्ष्मी की प्रतिमा का प्रकार बतला रहा हूँ। वे नवीन अवस्था से युक्त, नव यौवन संपन्न, उन्नत कपोलों से युक्त, लाल होठों वाली, तिरछी भौहों से युक्त तथा मणि निर्मित कुंडलों से विभूषित हो। उनका मुखमंडल सुंदर और सिर सिंदूर भरे मांग से विभूषित हो। वे
पद्म स्वास्तिक और शंख से तथा घुंघराले बालों से सुशोभित हो। उनके शरीर में चोली बंधी हो और दोनों भुजाएं हाथी के शुंडादंड की भांति स्थूल तथा केयूर और कंकड़ से विभूषित हों। उनके बाएं हाथ में कमल और दाहिने हाथ में श्रीफल होना चाहिए। उनकी शरीर कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान गौर वर्ण की हो। वे करधनी से विभूषित विविध आभूषणों से संपन्न तथा सुंदर साड़ी से सुशोभित हो। उनके पार्श्व में चवर धारण करने वाली स्त्रियों की प्रतिमाएं निर्मित करनी चाहिए। वे पद्म सिंहासन पर पद्मासन से स्थित हों। उन्हें दो हाथी सूंड में गड़ुए लिए हुए लगातार स्नान करा रहे हों तथा दो अन्य हाथी भी उन पर घट द्वारा जल छिड़क छोड़ रहे हों। इस उस समय लोकेश्वरों गंधर्वों और यक्षों द्वारा उनकी स्तुति की जा रही हो। इसी प्रकार यक्षिणी की प्रतिमा सिद्धों तथा असुरों द्वारा सेवित बनानी चाहिए। उसके दोनों ओर दो कलश और तोरण में देवताओं दानवों और नागों की प्रतिमा रखनी चाहिए। दो खड्ग और ढाल धारण किए हुए हों। नीचे की ओर उन नागों का प्राकृतिक शरीर और नाभि से ऊपर मनुष्य की आकृति रहनी चाहिए। सिर पर बराबरी से दिखाई पड़ने वाले दो जीवाओं से युक्त बहुत से फण बनाने चाहिए। पिशाच राक्षस भूत और बेताल जातियों के लोगों को भी बनाना चाहिए। वे सभी मांस रहित विकृत रूप वाले और भयंकर हों। क्षेत्रपाल की प्रतिमा जटाओं से युक्त विकृत मुख वाली नग्न श्रृंगालों और कुत्तों से सेवित बनानी चाहिए। उसका सिर केशों से आच्छादित हो। उसके बाएं हाथ में कपाल और दाहिने हाथ में असुर विनाशिनी शक्ति होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं दो भुजाओं वाले कामदेव की प्रतिमा का वर्णन कर रहा हूँ। उनकी एक और अश्व मुख मकर ध्वज की रचना करनी चाहिए। उसके दाहिने हाथ में पुष्प बाण और बाएं हाथ में पुष्पमय धनुष होना चाहिए। उनकी दाहिनी और भुजाओं की सामग्रियों से युक्त प्रीति की तथा बाईं और रीति रति की प्रतिमा शय्यासन एवं सारस प्रिय पक्षी से युक्त होनी चाहिए। उनके बगल में वस्त्र नगाड़ा तथा काम लोलुप गदा होना चाहिए। प्रतिमा के एक बगल में जल से पूर्ण बावली तथा नंदनवन हो। इस तरह ऐश्वर्यशाली कामदेव को परम सुंदर बनाना चाहिए। प्रतिमा की मुद्रा कुछ वृक कुछ विस्मय युक्त और कुछ मुस्कुराती हुई हो। ब्राह्मणों, मैंने संक्षेप में यह प्रतिमाओं का लक्षण बतलाया है। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो बृहस्पति भी नहीं कर सकते। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में देवतार्चन कीर्तन प्रसंग में प्रतिमा लक्षण नामक 261वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 262वां अध्याय पीठिकाओं के भेद लक्षण और फल। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं आप लोगों को पीठिकाओं के लक्षणों को अनुपूर्वी यथार्थ रूप से बतला रहा हूँ। पीठिका की ऊंचाई को 16 भागों में विभक्त करें। उनके उनमें बीच का एक भाग पृथ्वी में प्रविष्ट रहेगा। ऊपर के शेष भाग चार जगती माने जाते हैं। उनसे ऊपर का एक भाग पटल भाग से घिरा हुआ व्रत कहलाता है। उसके ऊपर 3 भागों में कंठ, एक भाग में कंठपट,
दो भागों में उदरपट और शेष भागों में पट्टिका बनाई जाती है। एक एक भाग जगती पर्यंत एक एक दूसरे में प्रविष्ट रहते हैं। फिर शेष पट्टिका पर्यंत सबका निर्गम होता है। पट्टिका में जल निकलने के लिए सोम सूत्र से मिली नाली बनानी चाहिए। यह सभी पीठिकाओं का सामान्य लक्षण है। ऋषिगण सब अब देवताओं के भेद से पट्टिकाओं के विशेष लक्षण सुनिए। स्थलिणी, वापी, यक्षी, वेदी, मंडला, पूर्णचंद्रा, वज्रा, पद्मा, अर्धशशी तथा 10वीं त्रिकोणा ये पीठिकाओं के भेद हैं। अब इनकी स्तुति सुनिए। स्थलिला पीठिका चौकोर होती है, उसमें इसमें मेखला आदि कुछ नहीं होती। वापी की 2 मेखलाओं से तथा यक्षी को तीनों मेखलाओं से युक्त जानना चाहिए। 4 पहल वाली आयताकार पीठिका वेदी कही जाती है। इसे लिंग की स्थापना से में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। मंडला मेखलाओं से युक्त गोलाकार होती है, वह प्रमथ गणों की को प्रिय होती है। जो पीठिका लाल वर्ण वाली तथा मध्य में 2 मेखलाओं से युक्त होती है, उसे पूर्णचंद्रा कहते हैं। 3 मेखलाओं से युक्त 6 कोने वाली पीठिका को वज्रा कहते हैं। मूल भाग में कुछ छोटी पद्मपत्र सी 16 पहलों वाली पीठिका पद्मा कही जाती है। इसी उसी प्रकार धनुष के आकार वाली पीठिका को अर्धचंद्रा कहते हैं। ऊपर से त्रिशूल के समान दिखाई पड़ने वाली पूर्व तथा उत्तर की ओर कुछ ढालू एवं श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त पीठिका को त्रिकोणा कहते हैं। पीठिका के 3 भाग परिधि के बाहर रहे और मूल अग्रभाग तथा ऊपर इन तीनों भागों के विस्तार अधिक हों। त्रिभाग में जल निकलने निकलने की सुंदर नाली सोमसूत्र होनी चाहिए। पीठिका का लिंग के आधे भाग की मोटाई के परिमाण से बनानी चाहिए। लिंग के 3 भाग के बराबर मेखला का खात बनाना चाहिए, अथवा वह चौथाई भाग से कम रहे, किंतु सर्वदा सुंदर बनाना चाहिए। उत्तर की ओर स्थित नाली प्रमाण से कुछ अधिक ही बनानी चाहिए। स्त्रीला पीठिका के स्थापित करने से आरोग्य तथा विपुल धान्यादि की प्राप्ति होती है। यक्षी भो देने वाली तथा वेदी संपत्ति दायिनी कही गई है। मंडला में कीर्ति प्राप्त होती है और पूर्ण चंद्रिका वरदान देने वाली कही गई है। वज्रा दीर्घायु प्रदान करने वाली तथा पद्मा सौभाग्यदायिनी कही गई है। अर्धचंद्र पुत्र प्रदान करने वाली तथा त्रिकोणा शत्रु नाशिनी होती है। इस प्रकार देवताओं की पूजा के लिए ये 10 पीठिकाएं कही गई हैं। पत्थर की प्रतिमा में पत्थर की तथा मिट्टी की मूर्ति में मिट्टी की पीठिका देनी चाहिए। इसी प्रकार काष्ठ की मूर्ति में काष्ठ की तथा मिश्रित धातुओं की प्रतिमा में धातु मिश्रित की पीठिका रखनी चाहिए। शत्रु फल की कामना करने वालों को दूसरे प्रकार की पीठिका कभी नहीं देनी चाहिए। पीठिका की लंबाई मूर्ति में तथा लिंग में बराबर नहीं रखी जाती। जिस देवता की जो पत्नी हो उसे उसी पीठ पर स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार यह मैंने आप लोगों को संक्षेप में पीठिका का लक्षण बतलाया है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में देवता अर्चना कीर्तन प्रसंग में पीठिका वर्णन नामक 262वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती।
जय माता सरस्वती, जय माता। 163वां अध्याय, शिवलिंग के निर्माण की विधि। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं लिंग के उत्तम लक्षण का वर्णन कर रहा हूँ। चतुर पुरुष अत्यंत चिकने एवं श्रेष्ठ श्वेत रंग के शिवलिंग का निर्माण करे। मंदिर के प्रमाण के अनुसार ही शिवलिंग का प्रमाण बतलाया गया है, अथवा शिवलिंग के प्रमाणानुसार शिव मंदिर का निर्माण शुभ जानना चाहिए। सर्वप्रथम चौकोर एवं समतल गर्त में ब्रह्म सूत्र गिराना चाहिए। ब्रह्म सूत्र की बाईं ओर अर्चा या लिंग की स्थापना करनी चाहिए। वहां पूर्वोत्तर या दक्षिण पूर्व की और पूर्व द्वार बनाना चाहिए। वह द्वार कुछ दक्षिणामिश्रित या ईशान में लीन रहना चाहिए। पूर्व का यह द्वार महेंद्र द्वार कहलाता है। प्रथमतः पूर्व द्वार को 21 भागों में विभक्त कर मध्य भाग में ब्रह्म सूत्र की कल्पना करनी चाहिए। इसके अर्ध भाग को 3 भागों में विभक्त कर उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर एक एक भाग छोड़कर ब्रह्म स्थान की कल्पना करनी चाहिए। इस अर्ध भाग में लिंग की स्थापना प्रशस्त मानी गई है। उसे 5 भागों में विभक्त कर उनमें 3 भागों को ज्येष्ठ कहा जाता है। भीतरी मान को 9 भागों में विभक्त कर उसके पंचम भाग को मध्यम कहते हैं। गर्भ के एक तो भाग गर्भ के एक ही भाग को 9 भाग में विभक्त कर उनमें लिंगों को स्थापित करें। इसी सम सूत्र वाले गर्भ भाग को 9 भाग में विभक्त करें। उनमें आधा ज्येष्ठ, आधा कनिष्ठ और मध्य भाग मध्यम कहलाता है। इस प्रकार गर्भ को 3 भागों में विभक्त करना चाहिए। फिर उनमें 3 ज्येष्ठ, 3 मध्यम और 3 कनिष्ठ भेद होते हैं, जिससे लिंगों के कुछ 9 भेद होते हैं। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि नाभि के आधे भाग के बराबर 8 भाग करे। फिर उनमें 3 भागों को छोड़कर चौकोर विषकुंभ बनाए। लिंग के मध्य भाग में 8 कोण रहना चाहिए। तदंतर बुद्धिमानों को बचे हुए भाग को 2 कोणों से लक्षित करना चाहिए। उसी प्रकार ऊपर का भाग भी 8 कोणों वाला बनाए। 16 कोणों वाले भाग को गोलाकार में परिणत कर दें। उस देवता की नाभि में लंबाई कुंडलीकृत माहेश्वर भाग का होगी। लिंग के भाग ऊर्ध्ववृत्त रूप से स्थित त्रिभाग होगा। उसके नीचे ब्रह्म भाग होगा, जो चौकोर बनाया जाता है। मध्य भाग जो 8 कोणों वाला होता है, वैष्णव भाग कहा जाता है। इन प्रमाणों से निर्मित लिंग समृद्धि देने वाला होता है। अब गर्भामान में प्रमाण से बनाने वाले लिंग का वर्णन कर रहा हूँ। जो लिंग गर्भमान के प्रमाण से निर्मित होता है, वह उचित होता है। उसे 4 भागों में विभक्त कर विषकंभ की कल्पना करें। देवायतन को सूत्र द्वारा नाप कर उसे 3 भागों में विभक्त करें, जिसमें नीचे का भाग 4 कोण वाला और मध्य भाग 8 कोण वाला हो। उसके ऊपर पूज्य भाग और नाभि भाग कहा जाता है। लंबाई का विस्तार चौकोर प्रमाण का होना चाहिए। उस चौकोर भाग को छोड़कर 8 कोण वाला जो भाग हो, उसके आधे भाग को छोड़कर वृत्ताकार बनाना चाहिए। उसके मंगलमय सिर को मूल देश से बिल्कुल सीधे रूप में स्थापित करें। जिस लिंग के नीचे का भाग बहुत चौड़ा होता है, वह पूजनीय नहीं रह जाता। जो लिंग सिर की ओर
से सदा निम्न मनोहर उत्तम लक्षणों से युक्त तथा सौम्य दिखाई पड़ता है, वह समृद्धि को देने वाला होता है। जो लिंग मूल तथा मध्य भाग में एक समान रहता है, वह सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। जो लिंग इस उपर्युक्त लक्षणों से भिन्न रह होते हैं, वे असत कहे जाते हैं, अर्थात वे अपूजनीय लिंग हैं। इस प्रकार ऊपर बताए हुए प्रमाणों के अनुसार रत्न, स्फटिक, मिट्टी अथवा शुभ काष्ठ का लिंग अपनी रुचि के अनुकूल स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में देवता अर्चनु कीर्तन नामक 263वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 264वां अध्याय प्रतिमा प्रतिष्ठा के प्रसंग में यज्ञांग रूप कुंडादि के निर्माण की विधि। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, अब आप इन सभी देवताओं की प्रतिमा में के स्थापन की उत्तम विधि यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बतलाइए। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं क्रमशः देव प्रतिमा की प्रतिष्ठा की उत्तम विधि तथा मंडप, कुंड और वेदी के प्रमाण को बतला रहा हूँ। फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ अथवा माघ मास में सभी देवताओं की प्रतिष्ठा शुभदायिनी होती है। दक्षिणायन जीत बीत जाने पर अर्थात उत्तरायण में शुभकारी शुक्ल पक्ष में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी, पूर्णमासी तिथियों में विधि पूर्वक की गई प्रतिष्ठा बहुत फल देने वाली होती है। पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ज्येष्ठा, श्रवण, रोहिणी, पूर्वा भाद्रपद, हस्त, अश्वनी, रेवती, पुष्य, मृगशिरा, अनुराधा तथा स्वाति ये नक्षत्र प्रतिष्ठा आदि में प्रशस्त माने गए हैं। बुध, बृहस्पति तथा शुक्र ये तीनों ग्रह शुभ कारक हैं। इन तीनों ग्रहों से भ्रष्ट एवं युक्त लग्न तथा नक्षत्र प्रशंसनीय है। ग्रह और तारा का बल प्राप्त कर तथा उनकी पूजा कर शुभ शकुन को देखकर अद्भुत आदि बुरे योगों को छोड़कर शुभ योग में शुभ स्थान पर क्रूर ग्रहों से रहित शुभ लग्न और एवं शुभ नक्षत्र से में प्रतिष्ठा आदि उत्तम कार्यों को करना चाहिए। अयन, कर्क, मकर, विषुव, तुला, मेष और षड़शिति मुख, कन्या, मिथुन, धनुर्मीन संक्रांतियों में विधि पूर्वक अनुष्ठान द्वारा देव स्थापन करना चाहिए। चतुर मनुष्यों को चाहिए कि वह प्रजापत्य मुहूर्त में शयन, श्वेत में उत्थापन तथा ब्रह्मा में स्थापन करे। अपने महल की पूर्व अथवा उत्तर दिशा में मंडप बनवाना चाहिए। उसे 16, 12 अथवा 10 हाथ का 16, 12 अथवा 10 हाथ का बनाना चाहिए। उसके मध्य भाग में वेदी होनी चाहिए और चारों ओर से समान तथा 5, 7 या 4 हाथ विस्तृत हो। चतुर्मुख मंडप के चारों ओर 4 तोरण बने हों। पूर्व दिशा में पाकड़ का, दक्षिण में गुलर का, पश्चिम में पीपल का तथा उत्तर में बरगद का द्वार होना चाहिए। जो भूमि में 1 हाथ प्रविष्ट हो तथा भूमि से ऊपर 4 हाथ ऊंचे हो, उसका भूतल भली भांति लिपा हुआ, चिकना तथा सुंदर होना चाहिए। इसी प्रकार विविध वस्त्र, पुष्प और पल्लवों से सुशोभित करना चाहिए। इस प्रकार मंडप का निर्माण कर
पहले चारों द्वारों पर छिद्र रहित 8 कलशों की स्थापना करनी चाहिए, जो देदीप्यमान स्वर्ण की भांति कांति युक्त आम के पल्लवों से आच्छादित 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त सभी औषधियों एवं फलों से संपन्न तथा चंदन मिश्रित जल से परिपूर्ण हो। इस प्रकार उन कलशों को स्थापित कर गंध, धूप आदि पूजन सामग्रियों द्वारा उनके भीतर पूजन करें। फिर मंडप के चारों ओर ध्वजा आदि की स्थापना करनी चाहिए। लोकपालों की पताका सभी दिशाओं में स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में बादल के रंग की अथवा बहुत ऊंची पताका स्थापित करनी चाहिए। क्रमशः लोकपालों के पृथक पृथक मंत्रों द्वारा गंध धूपादि से उनकी पूजा करें तथा उन्हीं के मंत्रों द्वारा उन्हें बलि प्रदान करें। ब्रह्मा जी के लिए ऊपर तथा शेष वासुकी के लिए नीचे पूजा का विधान कहा गया है। संहिता में जो मंत्र जिस देवता के लिए आए हैं उसी के लिए प्रयुक्त होने पर मंगलकारी माने गए हैं। उन्हीं मंत्रों द्वारा चारों ओर लोकपालों की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात 3 रात, 1 रात, 5 रात अथवा 7 रात तक उनका अधिवासन करना चाहिए। इस प्रकार तोरण तथा उत्तम अधिवासन कर उत्तम उक्त मंडप की उत्तर दिशा में उसके आधे तिहाई अथवा चौथाई भाग के परिमाण से उत्तम स्नान मंडप का निर्माण करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष लिंग या मूर्ति को लाकर कारीगरों तथा उनके सभी अनुचरों की वस्त्र, आभूषण और रत्न द्वारा पूजा करें। तदंतर यजमान उनसे यह कहे कि मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। तत्पश्चात देवताओं को बिछोने पर लिटाकर उनकी नेत्र ज्योति संपादित करें। अब मैं संक्षेप में नेत्रों तथा अन्य चिन्हों के उद्धार का प्रकार बता रहा हूँ। पहले देवता के चारों ओर पीली सरसों, घृत और खीर द्वारा बलि प्रदान करें। फिर श्वेत पुष्पों से अलंकृत कर घृत और पूगल से धूप करने के बाद ब्राह्मणों की पूजा करें और उन्हें अपनी शक्ति के अनुकूल दक्षिणा दें। स्थापना करने वाले ब्राह्मणों को गौ, पृथ्वी तथा स्वर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए। फिर ब्राह्मण भक्ति पूर्वक इस मंत्र द्वारा देव प्रतिमा के में नेत्र ज्योति की स्थापना करे अथवा करावे। मंत्र यूं है: ओम नमो भगवते तुम्भयम शिवाय परमात्मने हिरण्यरेत ते विष्णु विश्वरूपाय ते नमः। विष्णु आप शिव परमात्मा, हिरण्यरेता विश्वरूप और ऐश्वर्यशाली हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। यह मंत्र सभी देवताओं की प्रतिमा के नेत्र ज्योति संस्कार में उपयोगी माना गया है। इस प्रकार देवेश को आमंत्रित कर स्वर्ण की शलाका द्वारा उन्हें चिन्हित करें। तदुपरांत विद्वान पुरुष अपनी समृद्धि तथा अमंगल का विनाश करने के लिए मांगलिक वाद गीत और ब्राह्मणों की वेद ध्वनियों का समारोह करें। अब मैं स्वस्थ चित्त होकर लिंग के लक्षणोद्धारण का प्रकार बता रहा हूँ। लिंग के 3 भाग करना चाहिए। उसमें विभाजक लक्षण होता है। 8 जौ का अंतर रखते हुए 3 रेखा चिन्हित करनी चाहिए। वे न तो मोटी हो, न सूक्ष्म हो, न टेढ़ी हो और न उनमें छिद्र हो। ज्येष्ठ लिंग में जौ के प्रमाण की निम्न रेखा अंकित करनी चाहिए। उसके ऊपर उससे सूक्ष्म रेखा बनाएं और मध्य लिंग में स्थापित करें। फिर बुद्धिमान पुरुष 8 भाग करके 3 भागों को छोड़ दे और दोनों पार्श्वों में समान अंतर रखते हुए 7 लंबी रेखाएं चिन्हित करें।
विद्वान पुरुष चार भागों तक रेखाएं चिन्हित करें। पांचवें भाग के ऊपर रेखा घुमानी चाहिए और तदंतर मिला देनी चाहिए। वहीं पृष्ठ भाग में रेखाओं का संगम होगा। इन दो रेखाओं के संगम स्थल पर पृष्ठ देश में दो भाग हो जाएंगे। इस प्रकार मैंने संक्षेप में यह लक्षण का वर्णन किया है। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण में प्रतिष्ठानुकीर्तन नामक 264वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 265वां अध्याय प्रतिमा के अधिवासन आदि की विधि। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं संक्षेप में मूर्तियों की रक्षा पूजा करने वाले पुजारी तथा प्रतिष्ठा कराने वाले ब्राह्मणों का लक्षण बतला रहा हूं, सुनिए। जो संपूर्ण शारीरिक अंग प्रत्यंगों से संपन्न, वेद मंत्र विशारद, पुराणों का मर्मज्ञ, तत्वदर्शी, दंभ एवं लोभ से रहित, कृष्णसार मृग से युक्त, देश में उत्पन्न, सुंदर आकृति वाला, नित्य शोच एवं आचार में तत्पर, पाखंड समूह से दूर, मित्र और शत्रु में सम, ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर का प्रिय, अहो ओहो पोह से के अर्थ का तत्वज्ञ, वास्तु शास्त्र का पारंगत विद्वान तथा सभी दोषों से रहित हो, ऐसा व्यक्ति आचार्य होने योग्य है। इसी प्रकार मूर्ति की रक्षा करने वाले ब्राह्मणों का भी सत्कुलोत्पन्न तथा मृदु स्वभाव का होना चाहिए। ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ मूर्तियों की प्रतिष्ठा में क्रमशः 32, 16 और 8 वेद पारगामी ब्राह्मण मूर्ति रक्षक ऋत्विज बतलाए गए हैं। तदंतर लिंग एवं अथवा मूर्ति को गीत तथा मांगलिक शब्द पूर्वक मंडप के स्नान कक्ष में लाकर स्नान कराना चाहिए। स्नान की विधि यह है, वहां पंचगव्य कषाय, मूर्ति का भस्म, जल एवं सामग्रियों द्वारा 4 वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रतिमा का मार्जन करना चाहिए। ये 4 मंत्र इस प्रकार हैं। समुद्र ज्येष्ठ ज्येष्ठः सलिलस्य, ऋक् अपो दिव्याः, ऋक् यासाम राजा, वहीं तथा आपो हिष्टः वाजत। इस प्रकार देवता की प्रतिमा को स्नान कराकर गंध द्वारा इस मंत्र से सुगंधित द्रव्य चंद्र आदि से पूजा करें और 2 वस्त्रों से ढककर शयन करावें। यह अभिवस्त्र की विधि है। तदंतर विद्वान पुरुष उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते, इस मंत्र का उच्चारण कर प्रतिमा को उठाए और आमुरजा वाजत सम रथे तिष्ठ, इन 2 मंत्रों से रथ पर या ब्रह्म रथ पर शिल्पियों द्वारा रखवा कर ले आवे और आकृष्ण आकृष्णेन याजक मंत्र द्वारा मूर्ति को मंदिर में प्रवेश कराए तथा शैया पर कुश तथा पुष्पों को बिछाकर बुद्धिमान पुरुष उसे पूर्वाभिमुख कर धीरे से स्थापित करे। तदंतर वस्त्र और स्वर्ण सहित निद्रा कलश को देवता के सिरहाने की ओर, आपो देवी, वही आप अस्मान मात्र वाज, इन मंत्रों को जपते हुए स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात रेशमी वस्त्र द्वारा नेत्रों को ढककर तकिया दे अथवा रेशमी वस्त्र को प्रतिमा के सिर के नीचे रख दें। फिर बैठकर मधु और घृत द्वारा स्नान कराकर तथा पीली सरसों से पूजा कर आप्यायस्य आप्यायस्व तथा याते रुद्र शिवा तनो, इन मंत्रों के उच्चारण पूर्वक
चारों ओर से चंदन तथा पुष्पादि से देवता की पूजा करें। फिर बृहस्पत्य मंत्र द्वारा श्वेत वर्ण के सूत का बना हुआ कंगन अर्पित करें। तदंतर अनेक प्रकार के चित्र विचित्र रेशमी तथा सूत वस्त्रों द्वारा प्रतिमा को भली भांति ढककर अगल बगल में छत्र, चामर, दर्पण आदि सामग्रियां रखें और पुष्प युक्त चंदोवा स्थापित करें। वहीं विविध प्रकार से रत्न, औषध, अन्य घरेलू वस्तुएं, विचित्र प्रकार के पात्र, शैया, आसन आदि सामग्रियां अपनी आर्थिक शक्ति के अनुरूप अभित्वा सुरम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रखें। फिर दूध, मधु, घृत, छहों प्रकार के रसों, खट्टा, मीठा, तीता, कड़वा, नमकीन तथा कसेला से संयुक्त भक्ष्य एवं भोज्य अन्न और खीर को भी चारों ओर रखकर पूजा करनी चाहिए। फिर त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से प्रचुर परिमाण में प्रयत्न पूर्वक भूतल पर सब ओर से घी से बलि देनी चाहिए। तदंतर विद्वान पुरुष सभी दिशाओं में मूर्ति रक्षकों को नियुक्त करें तथा चारों द्वारों पर चार द्वारपालों को बिठा दें। फिर पूर्व दिशा में बैठकर ब्रज नामक ऋत्विज को श्री सूक्त पावमान सुमंगलकारी सोम सूक्त, शांति का अध्याय, इंद्र सूक्त तथा रक्षोधन सूक्त इन ऋचाओं का जप करना चाहिए। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में बैठकर अर्धवयूर अधर्वयु नामक ऋत्विज को रौद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, शुक्रिय सूक्त सहित श्लोकाध्याय तथा मंडलाध्याय का जप करना चाहिए। तामग नामक उद्घाता ऋत्विज को पश्चिम दिशा में बैठकर वामदेव्य, बृहस्थ साम, ज्येष्ठ साम, रथंतर, पुरुष सूक्त, शांति सहित रुद्र सूक्त तथा भारुड़ साम का जप करना चाहिए। इसी प्रकार अथर्वा नामक ऋत्विज को उत्तर दिशा में बैठकर अथर्वाशीर, अथर्वांगरस, नील सूक्त, रौद्र सूक्त सहित पारिजात, पारि अपराजिता अथवा तथा देवी सूक्त से 7 मंत्र और शांति का अध्याय का जप करना चाहिए। देव प्रतिमा के सिरहाने की ओर स्थापक को वृत्ति पूर्वक शांति तथा पौष्टिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन करना चाहिए। उस समय पलाश, गुल्लर, पीपल, अपामार्ग, चिड़चिड़ा, शमी इन सब की 1,000 लकड़ियों की अग्नि कुंड में मंत्र द्वारा आहुति देते हुए देवताओं के पैरों को स्पर्श किए रहना चाहिए। इसी प्रकार नाभि, वक्ष स्थल और शिरोभाग को स्पर्श किए हुए प्रत्येक बार एक एक सहस्त्र आहुति प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार एक हाथ के बने हुए मेखला एवं योनि युक्त कुंडल में सभी दिशाओं में बैठे हुए मूर्ति स्थापक गण आदर पूर्वक हवन करें। कुंड की योनि एक बीता लंबी, हाथी के होंठ और पीपल के पत्ते के समान आकार वाली होनी चाहिए। वह आयताकार छिद्र युक्त कुंड की कला के अनुसार दोनों बगल ऊंची, चौकोर और समतल होनी चाहिए। वेदी की दीवाल से 13 अंगुल दूर हटकर दूसरे अन्य 9 कुंडों को बनाना चाहिए। उनका भी लक्षण पूर्वोक्त प्रकार का समझना चाहिए। होताओं को अग्नि कोण पूर्व दिशा तथा दक्षिण दिशा में उत्तर की ओर मुख कर हवन करना चाहिए। शांति के लिए होता सावधान चित्त हो लोकपालों, मूर्तियों तथा
मूर्तियों के अधिदेवता के लिए क्रम से हवन करें। भूमि, अग्नि, यजमान, दिवाकर, सूर्य, जल, वायु, सोम तथा आठवां आकाश, ये आठ भगवान शंकर महादेव की मूर्तियां हैं। हवन के समय इनका कुंड में स्मरण करना चाहिए। अब मैं मूर्ति के नामानुसार इनके रक्षक अधिपतियों का वर्णन कर रहा हूँ। इनमें शर्व वसुधा की, पशुपति वसुरेता अग्नि की, उग्र यजमान की, रुद्र दिवाकर की, भव जल की, ईशान वायु की, महादेव सोम की और भीम आकाश की मूर्ति रूप में उनकी रक्षा करते हैं। सभी देवताओं की प्रतिष्ठा में ये ही मूर्ति माने गए हैं। इनके लिए अपनी संपत्ति के अनुकूल वैदिक मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। प्रत्येक कुंड पर सदा शांति घट की स्थापना करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र आहुति के बाद संपूर्ण आहुति मानी गई है। उस समय पृथ्वी पर समान भाव से पैर रखे हुए होता शांत चित्त से संपूर्ण आहुति छोड़ें। इन सभी आहुतियों के संपात को पूर्ण कलशों में रखें। फिर उसी के जल से प्रतिमा के पैर, मध्य एवं सिर का सेचन करें और उसी आहुति के जल द्वारा वहां के कल्पित देवता गण को स्नान कराएं। प्रत्येक प्रहर में पुनः पुनः धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन आदि द्वारा पूजा करें तथा उसी प्रकार हवन भी बारंबार करना चाहिए। इसी प्रकार यजमान द्वारा पुनः पुनः दक्षिणा दक्षिणा भी प्रदान करनी चाहिए और उन सबको श्वेत वस्त्र द्वारा पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक प्रहर में यथाशक्ति अधिवासन पर्यंत विचित्र प्रकार के बने हुए स्वर्ण और कंकण, स्वर्ण की जंजीर, अंगूठी, वस्त्र, शैया और भोजन भी देना चाहिए। सामान्य जीवों के लिए भी सभी दिशाओं में तीनों संध्याओं के समय बलि भी देनी चाहिए। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर अन्य वर्ण वालों को स्वेच्छानुसार भोजन कराना चाहिए। रात में नाच गान आदि मंगल कार्यों द्वारा महोत्सव मनाना चाहिए। इस प्रकार चतुर्थी कर्म पर्यंत सदा प्रयत्न पूर्वक पूजा करते रहना चाहिए। यह अधिवासन 3 रात, 1 रात, 5 रात या 7 रातों तक होता है, पर जहाँ अत्यंत शीघ्रता हो वहाँ तुरंत भी कर दिया जाता है। वह अधिवासोत्सव सर्वदा संपूर्ण यज्ञों के फलों को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अधिवासन विधि नामक 265वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 266वां अध्याय प्रतिमा प्रतिष्ठा की विधि। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार उपयुक्त विधि से देवताओं की प्रतिमा का शुभ अधिवासन करना चाहिए। यजमान को एकाग्र चित्त से प्रसाद के अनुरूप लिंग प्रतिमा का या लिंग के अनुरूप प्रसाद का मान रखना चाहिए। लिंग स्थापन के पूर्व पुष्प मिश्रित जल से मंदिर को धोकर मंत्रोच्चारण करते हुए पश पश सूत्र तथा द्वार सूत्र को गिराकर नापना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को देव मंडप की मध्य भूमि का निश्चय कर कुछ ईशान कोण की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि देवतागण ईशान की दिशा में अवस्थित भगवान शंकर की पूजा करते हैं। उत्तर दिशा में अधिष्ठित देवता वायु तथा आरोग्य रूपी फल देने वाले और कल्याणकारी कहे गए हैं। बुद्धिमानों ने इनके अतिरिक्त अन्य दिशाओं में स्थापना को अशुभकारी बताया है। लिंग के नीचे क्रुम शिला की
स्थापना करनी चाहिए। यह ब्रह्मशिला की अपेक्षा बड़ी तथा भारी होती है। इसके ऊपर ब्रह्म भाग से बड़ी ब्रह्मशिला स्थापित होती है। उसके ऊपर पूर्वोक्त परिमाणों के अनुसार पिंडिका की स्थापना करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचगव्य द्वारा पिंडिका को धोकर पुनः पंचकाशय के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रक्षालन करें। पिंडिकाओं में भी देव प्रतिमा संबंधी मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तदुपरांत उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते इस मंत्र से देव प्रतिमा को उठाकर मंडप के मध्य में लाकर पुनः पीठिका पर स्थापित करें। वहां अर्घ्य पाद और मधु पर्क आदि समर्पित करें। फिर एक मुहूर्त तक विश्राम कर वहां रत्नों की स्थापना करनी चाहिए। हीरा, मोती, बिल्लोर, शंख, स्फटिक, पुखराज, नीलम और महानील, इन रत्नों को पूर्व दिशा के क्रम से स्थापित करना चाहिए। फिर हरताल, शिलाजीत, अंजन, शाम, कांजी, काशी, मधु और गेरू, इन सब को क्रम से पूर्वादि दिशाओं में रखना चाहिए। गेहूं जो तिल मूंग, गेहूं जो तिल मूंग, चीनी, सांवा, सरसों और चावल, इन सब को भी पूर्वादि दिशा के क्रम से रखकर श्वेत चंदन, लाल चंदन, अगुरु, अंजन, उशिर, खश, विष्णुक्रांता विष्णुक्रांता, सहदेई तथा लक्ष्मणा, श्वेत कटहली, इन्हें भी पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः उन उन लोकपालों के नाम से ओमकार पूर्वक स्थापित करना चाहिए। फिर सभी प्रकार के बीज, धातुएं, रत्न, औषधि, स्वर्ण, पद्मराग, पारधी, पद्म, क्रुम, पृथ्वी तथा वृषभ, इन्हें भी पूर्वादि दिशाओं में क्रम से स्थापित करना चाहिए। ब्रह्मा के स्थान पर सभी वस्तुओं को परस्पर एकत्र करके रखना चाहिए। स्वर्ण, मूंगा, तांबा, कांसा, पीतल, चांदी, निर्मल, पुष्प और लोह, इन सबको भी क्रम से रखना चाहिए। इन सभी वस्तुओं के अभाव में स्वर्ण और हरिताल को भी रखा जा सकता है। बीज और औषधि के स्थान पर सहदेवी और जौ रखा जा सकता है। अब मैं न्यास करने के लिए प्रत्येक लोकपाल के क्रम से मंत्रों को बतला रहा हूँ। पूर्व दिशा के स्वामी महान दीप्तिशाली, सभी देवताओं के अधिपति, वज्रधारी, महापराक्रमी इंद्र हैं। उन्हें नित्य बारंबार नमस्कार है। अग्निकोण में स्थित पुरुष अग्निदेव लाल वर्ण वाले स्वर्ण सर्वदेव में धूमकेतु और दुर्जय हैं। उन्हें नित्य बारंबार प्रणाम है। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज का वर्ण कमल के समान है। वे सिर पर किरीट तथा हाथ में सदा दंड धारण करने वाले धर्म के साक्षी और विशुद्धात्मा हैं। उन्हें नित्य बारंबार अभिवादन है। नेतृत्य कोण के स्वामी नेतृति यातुधान कृष्ण वर्ण वाले महान पुरुष, संपूर्ण राक्षसों के अधिपति, खड्गधारी और महान पराक्रमी हैं। उन्हें नित्य बारंबार नमस्कार है। पश्चिम के स्वामी वरुण देव श्वेत वर्ण वाले विजेता स्वरूप नदियों के स्वामी पाशधारी और महाबाहु हैं। उन्हें नित्य बारंबार प्रणाम है। वायव्य कोण के स्वामी वायु देवता सब प्रकार के वर्ण रूप सभी प्रकार के गंध को धारण करने वाले और ध्वजाधारी हैं। उन्हें नित्य बारंबार अभिवादन है। उत्तर के स्वामी सोमदेव गौर वर्ण वाले सौम्य आकृति से युक्त सभी औषधियों से समन्वित तथा नक्षत्रों के अधिपति हैं। उन्हें नित्य बारंबार नमस्कार है। ईशान कोण के स्वामी महादेव ईशान देव शुक्ल वर्ण वाले समस्त विद्याओं के अधिपति, महान शूलधारी और
विरूपाक्ष हैं, उन्हें नित्य बारंबार प्रणाम है। उधर ऊपर की दिशा के स्वामी पद्म योनि ब्रह्म वेद रूपी वस्त्र से सुशोभित यज्ञाध्यक्ष चार मुख वाले पितामह हैं, उन्हें नित्य बारंबार अभिवादन है। ये जो अनंत रूप से निखिल चराचर ब्रह्मांड को पुष्प की भांति अपने मस्तक पर धारण करते हैं, नीचे के दिशा के स्वामी उन शेष को नित्य बारंबार नमस्कार है। इन मंत्रों को न्यास करते हुए तथा बलि देते समय ओमकार पूर्वक उच्चारण करना चाहिए। ये सभी कार्यों में समृद्धि तथा पुत्र रूपी फल देने वाले हैं। इस प्रकार मंत्रों का न्यास कर घृत से अनुलिप्त गर्त को श्वेत वस्त्र द्वारा प्रयत्न पूर्वक ऊपर से आच्छादित कर दें। तदंतर देवेश को उठाकर सुंदर ईष्ट देश में ध्रुवा हो अथर्वण इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गर्त पर स्थापित कर दें। फिर उसे स्थिर करके उसके मस्तक पर उसके मस्तक पर हाथ रखकर अपने को नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित पर ब्रह्म का अंश मानकर परम सद्भाव पूर्वक निष्कल देव देवेश्वर का ध्यान करके सोम सूक्त तथा रुद्र सूक्त का पाठ करें। ध्यान के समय जिस देवता का जैसा स्वरूप हो वैसा ही उसका स्मरण करना चाहिए। मैं देवरूप होकर अलसी पुष्प के समान कांति वाले तथा शंख चक्र और गदाधारी देवेश जनार्दन को स्थापित कर रहा हूँ। इसी प्रकार मैं अविनाशी 10 बाहुओं से सुशोभित सिर पर अर्धचंद्र धारण करने वाले गणों के स्वामी वृषभारुण त्रिनेत्रधारी शिव को स्थापित कर रहा हूँ। मैं ऋषियों द्वारा संस्तुत 4 मुख वाले जटाधारी महाबाहु कमलोद्भव ब्रह्मदेव की स्थापना कर रहा हूँ। मैं सहस्त्र किरणों से सुशोभित शांत अप्सरा समूह से संयुक्त पद्महस्त महाबाहु सूर्य की स्थापना कर रहा हूँ। बुद्धिमान पुरुष को रुद्र की स्थापना में रुद्र मंत्रों का, विष्णु की स्थापना में वैष्णव मंत्रों का, ब्रह्मा की स्थापना में ब्रह्म मंत्रों का तथा सूर्य की स्थापना में सूर्य देवता के मंत्रों का जप करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य देवताओं की स्थापना में उन्हीं के मंत्रों का जप करना चाहिए, क्योंकि वेद मंत्रों उच्चारण पूर्वक की गई प्रतिष्ठा आनंददायिनी होती है। जिन देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है उन्हीं को प्रधान मानना चाहिए। उनके अगल बगल में स्थित अन्य देवताओं को उनके परिकर रूप में समझना चाहिए। गण नंदिकेश्वर, महाकाल, वृषभ, भृंगिरिटी, स्वामी कार्तिक, देवी, विनायक, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, जयंत, लोकपाल, अप्सराओं के समूह, गंधर्वों के समूह और ग्रहों को शिव के अथवा जो देवता जिस स्थान पर स्थापित किया गया हो उसके चारों ओर स्थापित करना चाहिए। फिर इस निम्नांकित मंत्र द्वारा यत्न पूर्वक रुद्र का आवाहन करना चाहिए, जिनके रथ में सिंह, व्याघ्र, नाग, ऋषिगण, लोकपाल, वृंद, देव, स्कंद, वृष, प्रिय, प्रमथगण, मातृकाएं, चंद्रमा, विष्णु, ब्रह्मा, सर्प, यक्ष, गंधर्व, दिव्य आकाशचारी जीव जंतु जुते हुए हैं। उन 3 नेत्रों वाले ईशान वृषभ ध्वज रुद्र उमापति शिव को मैं गणों तथा पत्नी सहित आवाहन कर रहा हूं। भगवान रुद्र अनुग्रह करने के लिए आइए, कल्याणकारी होइए, शाश्वत रूप से स्थित होइए और मेरी पूजा को ग्रहण कीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमः स्वागताम भगवते नमः। ओम नमः सोमाय सगणाय सपरिवराय प्रतिग्रहंतु भगवन् मंत्रपूत मिदम सर्व मध्य पादमाचनी मासनम ब्रह्मणा विहितम नमो नमः स्वाहा। अर्थात ओम
भगवान आपका स्वागत है और आपको बारंबार नमस्कार है। ओम गण और परिवार सहित सोम को प्रणाम है। भगवान आप मंत्र द्वारा पवित्र किया हुआ तथा ब्रह्मा द्वारा अभिनंदित इस सकल अर्घ्य पाद आचमनीय और आसन को ग्रहण कीजिए। आपको बारंबार अभिवादन है। मेरे सभी पाप जल जाएं। तदंतर पुण्यवाचन एवं प्रचुर वेद ध्वनि के साथ मूर्ति को दधि क्षीर घृत मधु और शक्कर से स्नान कराकर पुनः पुष्प और एवं सुगंध मिश्रित जल से स्नान कराएं। उस समय एकाग्र चित्त से भगवान शिव का ध्यान करते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। वे मंत्र इस प्रकार हैं। यजा गेत्रो दुर्मते दुर्मुदेति ततो विराड जायत सहस्रशीर्षा पुरुषः अभित्वा शूर्णो नुम पुरुष एवदम सर्वं त्रिपादु धर्वं येनेन्द्रं भूतं नवा नत्वा वाम अन्य इति प्रतिष्ठा संबंधी कार्यों में इन उपर्युक्त सभी मंत्रों को बारंबार जप करके 4 बार जल से प्रतिमा के मूल भाग, मध्य भाग तथा शिरोभाग में स्पर्श करें। इस प्रकार देव के स्थापित हो जाने पर यजमान मूर्ति की प्रतिष्ठा करने वाली आचार्य प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य वस्त्र अलंकार एवं आभूषणों से विभूषित आभूषणों से भक्ति पूर्वक पूजा करें। इसी प्रकार दीन अंध कृपण तथा अन्य जो कोई वहां उपस्थित हो उन सब को भी संतुष्ट करना चाहिए। तदंतर प्रथम दिन मधु से प्रतिमा का लेपन करना चाहिए। इसी तरह दूसरे दिन हल्दी तथा सरसों से, तीसरे दिन चंदन और जौ से, चौथे दिन मैनसिल तथा प्रियंगु मेहंदी से लेप करना चाहिए, क्योंकि यह लेप सौभाग्य और मंगलदायक, व्याधि नाशक तथा मनुष्यों के लिए परम प्रतिकारक है, ऐसा वेद वेताओं में ने कहा है। इसी प्रकार 5वें दिन काला अंजन और तिल, छठे दिन घृत सहित चंदन एवं पद्म केसर, 7वें दिन रोचना, अगरू तथा पुष्प देना चाहिए। जिस मूर्ति की स्थापना के तुरंत ही अधिवासन हो जाए वहां इन सबको एक साथ ही निवेदित कर देना चाहिए। अवस्थित हो जाने पर प्रतिमा को अपने स्थान से विचलित नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोष भागी होना पड़ता है। छिद्रों को बालू से भरकर सब और छिद्र रहित कर देना चाहिए। स्थापना के बाद जिस लोकपाल की दिशा की और प्रतिमा अपने आप झुकती है, उस लोकपाल के लिए शांति कराकर क्रमशः ये दक्षिणाएं देनी चाहिए। इंद्र के लिए हाथी देना चाहिए, यदि थोड़ी संपत्ति वाला हो तो स्वर्ण दे। अग्नि के लिए स्वर्ण की, यमराज के लिए महिष की, राक्षस राज नेत्रति के लिए बकरा तथा स्वर्ण की वरुण के लिए स्तुतुहुइयों सहित मोतियों की, वायु के लिए 2 वस्त्रों सहित पीतल की, चंद्रमा के लिए गौ की और शिव के लिए चांदी निर्मित वृषभ की दक्षिणा देनी चाहिए। जिस दिशा में संचलन हो उस दिशा की शांति करानी चाहिए, अन्यथा कुल विनाशक भयंकर भय उत्पन्न होता है। अतः प्रतिमा को बालू से भरकर अचल कर देना चाहिए। उक्त पुण्य दिन में अन्न तथा वस्त्र का दान करना चाहिए। साथ ही पुण्यवाचन, जय जयकार एवं मांगलिक शब्दों का उच्चारण करवाना चाहिए।
यह महोत्सव 3, 5, 7 या 10 दिनों तक होना चाहिए। प्रतिष्ठा के चौथे दिन महास्नान तथा चतुर्थी कर्म कराना चाहिए। उस अवसर पर भी अत्यंत भक्ति पूर्वक पर्याप्त दक्षिणा देनी चाहिए। ऋषि वृंद, मैंने पापों के विनाशार्थ आप लोगों से देव प्रतिमा की प्रतिष्ठा की यह विधि वर्णन की है, क्योंकि पंडितों ने इस विषय को पूर्व काल में अनेक विद्याधर तथा देवताओं द्वारा पूज्य और अनंत बतलाया है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में मूर्ति प्रतिष्ठा नामक 266वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। कथा को विराम दिया जाता है।